नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। क्या इंडिया गठबंधन में निकलते विरोध की स्वर क्या वास्तव में एनडीए को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, या ये कोई विपक्षी दलों की चाल है? इसकी सटीक जानकारी या विश्लेषण हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। 3 राज्यों में चुनावी हार के बाद निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की प्रति तलखी तो आई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने अहम के कारण जिस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया के अपने सहयोगियों को स्थान नहीं दिया, उसकी आलोचना हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की साझा बैठक में ये तय हुआ था कि सभी गठबंधन के सहयोगियों की चुनावी राज्यों में सामूहिक एक रैली होगी। लेकिन कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों ने इस बात से इनकार किया। निश्चित तौर पर ये एक चुनावी काल था, तो चुनावी काल के कारण विपक्षी गठबंधन के किसी भी सहयोगी ने इस बात का आलोचना नहीं की, छोड़ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, जिन्होंने कि कांग्रेस नेताओं को चिरकुट कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनको पटकने देने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी के रूप में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 7 सीटें चाहती थी। उनका 7 सीटों पर आधार था, क्योंकि वो अधिकांश 7 सीटें वे उत्तर प्रदेश से लगती हुई लड़ते रहे हैं और पिछली बार उनका एक विधायक भी था। लेकिन कमलनाथ ने कौन अखिलेश बखलेश कह के पूरा मामला ही चौपट कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे, हालांकि उनको उतनी संख्या में वोट नहीं मिले, लेकिन इसका जो एक संदेश गया आम जनता में और सपा के कार्यकर्ताओं में, तो वो निश्चित ही खराब रहा और कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बयानों में तल्खी आई। हालांकि एक बैठक इंडिया गठबंधन की हुई, जिसमें कि सभी गठबंधन के सहयोगी शामिल हुए। यहाँ तक कि उस गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए रखा, जिसका कि समर्थन अरविंद केजरीवाल। हालांकि इसमें इंडिया गठबंधन में अभी कुछ बढ़ा नहीं है। अभी न तो संयोजक पर बात तय हुई है, न साझा कार्यक्रम पर बात तय हुई है। लेकिन जिस तरह के स्वर इंडिया गठबंधन में निकल रहे हैं, बंगाल में लेकर महाराष्ट्र में लेकर बिहार में जिस तरह की तल्खी देखी जा रही है, उससे ये बात तय है कि अब सभी दल मिलकर कांग्रेस के साथ वही बर्ताव करना चाहते हैं जो कि उन्होंने इन 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ किया। यानी कि बंगाल में कांग्रेस को ना के बराबर स्पेस मिलेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में स्वयं की ताकत पर लड़ने का फैसला किया है। इसी प्रकार
मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को खास स्पेस देने की कोशिश में उद्धव और पवार, शरद पवार गुट नहीं है। बिहार में भी कांग्रेस को समेटने की तैयारी है और उत्तर प्रदेश में पहले से ही कांग्रेस सिमटी हुई। इन अगर राज्यों में जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा एनडीए को महसूस हो रहा है कि इन राज्यों में ही काफ़ी सीटें कम हो सकती हैं एनडीए गठबंधन की, और इतनी कम हो सकती हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने में कुछ अन्य दलों का सहयोग लेना पड़े या मुश्किल खड़ी हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं हो। कांग्रेस को स्पेस देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी अपने ताकत के बल पर अकेले बंगाल फतेह करना चाहते, इसी प्रकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज़्यादा स्पेस देने की स्थिति में नहीं है और न ही वो देना चाहती है। इसी प्रकार बिहार में भी खेल हो रहा है। हाल में ही जदयू संगठन पर कब्जा जमा चुके नीतीश कुमार ने, हालांकि वो उनके दल का आंतरिक मामला था, और भी ताकतवर होके निकले हैं और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को खास कुछ मिलने वाला नहीं। क्या ये इंडिया गठबंधन का बिखराव माना जाए? जिस तरह की भाषा का प्रयोग या जिस तरह के संकेत निकल रहे हैं इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच से, उससे से तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो ढांचा तैयार किया गया था वो संभवतः से बिखरने की कगार पर है। लेकिन क्या ये विपक्षी गठबंधन की राजनीति भी हो सकती है? आप सभी लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, मतदान होने के आखिरी दिन तक केंद्रीय एजेंसियां छापा मारती रही। विपक्षी दलों के ठिकानों पर जगह जगह उन्हें छापा मारा गया। राजस्थान में तो बाकायदा लाल डायरी लेकर प्रधानमंत्री घूमते रहे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डायरी का क्या हुआ सभी लोग जानते। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का ताना बाना और चुनाव प्रचार भी इससे प्रभावित हुआ। तो संभवतः इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये योजना बनाई है कि जब तक मतदान में देश नहीं चला जाता तब तक संभवतः अलग अलग स्वर निकलते रहेंगे, और जैसे ही चुनावी आचार संहिता लागू होगी वैसे ही वो एकजुट होकर साझा रैलियों के जरिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। और जो चुनावी मैदान में जाने के दौरान जो सरकारी एजेंसियों का उत्पीड़न है उससे भी बच जाए। एक तरह से योजना सच जान पड़ती है और लुभावनी भी लगती है, लेकिन आम जनता के मन में इन घटनाओं को लेकर क्या असर पड़ता है आप सभी लोगों ने देखा। अगर सभी लोग इंडिया गठबंधन के सहयोगी भले ही सांकेतिक रूप से मिलकर चुनाव लड़े होते, साझा रैलियां हुई होती, तो जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं उसकी स्थिति कुछ अलग ही होती। निश्चित तौर पर आम जनता के मन में संशय के बादल रहते हैं। हालांकि वो राज्यों का चुनाव था, लेकिन केंद्र में अब जनता कोई भी अस्थिर सरकार लाने की स्थिति में नहीं है। तो हो सकता है
ये इंडिया गठबंधन की योजना भविष्य में उसके लिए नुकसानदायक साबित हो। विपक्षी दलों को 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करना है, ये तो उनकी साझा रणनीति होगी और संभवतः वो अपनी रणनीति बना ही रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उससे आम जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है और इसका खामियाजा अगर उन्हें आगामी चुनाव में भुगतना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।